जय माँ। हम लोग अशुपति की यात्रा बुक 1 कैंटो 3 अशुपति की यात्रा में हैं, जिसमें पहले श्री अरविंद हम लोगों को लार्जर पिक्चर बता चुके हैं। ये बहुत बार हम लोग देखते हैं श्री अरविंद के वाणी में, माँ की भी वाणी में, कि वो पहले एकदम लार्जर पिक्चर बता देते हैं। जैसे आपको हिमालय का एक समग्र दर्शन हो गया दूर से, फिर वो उसके डॉट्स भरते हैं। ये बहुत बार दिव्य जीवन में, सावित्री में, सब जगह देखने को मिलता है। कई बार लोग इसको समझ नहीं पाते कि क्यों श्री अरविंद उस पॉइंट पर वापस आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले आपको एक बिग पिक्चर दिखाई है, फिर उसके माइक्रो डिटेल्स भर रहे हैं। तो श्री अरविंद ने पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे चैत्य सत्ता की यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है, एक स्फुलिंग के रूप में, और न जाने कितने अलग अलग नाना प्रकार के नाम रूप से गुजरता हुआ अंत में वो एक ऐसे मोड़ पर आता है जहाँ वो भगवान की ओर मुड़ता है, एक उच्चतर सत्य की ओर मुड़ता है। फिर एक नई यात्रा प्रारंभ होती है। उसकी अपनी जो मुख्य पड़ाव हैं श्री अरविंद ने 5, 6, 10 पंक्तियों में हम लोगों को बता दिया। और उसका अंत कहाँ होता है? जब पूरी तरह भगवान के ऊपर केवल छाप नहीं रहती, वो अंदर ही अंदर भगवान के साथ पूरी तरह एक हो जाता है। तब उसके रूप से, उसके साक्षात्कार से भगवान का साक्षात्कार होता है, नाम रूप के माध्यम से। तो अब हम लोग आगे की यात्रा पढ़ेंगे। अब तक हम लोगों ने जो बात हुई माइक बंद रह करके, वो फॉर्चुनेटली प्रारंभ नहीं किया था, तो सो थैंक यू फॉर इंटरप्टिंग। बेसिकली जो पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था उसी की बात हो रही थी। आज हम लोग पेज नंबर 24 से अशुपति की यात्रा बुक 1 कैंटो 3 आगे की ओर बढ़ेंगे। पहले एक लार्ज पिक्चर श्री अरविंद ने दे दी, जैसे हिमालय का पूरा दर्शन। फिर वो एक एक चोटी में क्या है, कैसे व्यक्ति वहाँ तक पहुँचता है, अब फिर उसको भरेंगे, फिर उसको भरते जाएंगे, माइक्रो डिटेल्स। तो ये हम देखेंगे इस कैंटो में भी और आगे भी। तो पिछली बार हम लोगों ने देखा था कैसे चैत्य की यात्रा एक छोटे से स्फुलिंग से प्रारंभ होती है और भगवान के साथ एक होने पर उसकी समापन होता है। एक एटलीस्ट एक पार्ट का समापन होता है। अब आगे मानव जीवन की यात्रा के बारे में बता रहे हैं। ए लॉन्ग डिम प्रिपरेशन इज मैन्स लाइफ। और सच बात है, और ये तो एक जन्म की यात्रा नहीं है, कई जन्मों की यात्रा है, जिसके बाद हम लोग आज इस पड़ाव पर पहुँचे हैं। यहाँ पहुँचना ही वास्तव में बहुत बड़ी बात है। ये एक अपने आप में एक क्वालिफायर है कि आप पद के ऊपर पहुँच गए। उसके बाद आपके कई पड़ाव आएंगे। तो ये लॉन्ग डिम प्रिपरेशन एक तैयारी है। क्यों तैयारी है? भगवान से मिलने की तैयारी है। ये तैयारी ऐसे थोड़ी होगी कि एक नर्मदा नदी की कहानी है। तो कहानी इस प्रकार से है कि नर्मदा जब एक राजकुमारी हैं, वो राजकुमार से विवाह के लिए प्रस्ताव भेजना चाहती हैं, तो वो अपनी दासी को कहती हैं कि देखो तुम जाके मेरा प्रस्ताव दे दो। वो बाकी उसके बैकग्राउंड की बहुत सारी कहानी है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। तो कहती मैं इस वेशभूषा में जाऊंगी तो अजीब लगेगा, तुम अपने वस्त्र और आभूषण दे दो। तो वो उनके वस्त्र और आभूषण पहन करके जाती हैं, और नेचुरली राजकुमार समझता है कि यही ओरिजिनल राजकुमारी हैं। तो अब यहाँ पे उसको बाद में ये ज्ञात होता है, क्योंकि आप बाहर से सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंदर से जो तैयारी है उस जगह पहुँचने की जहाँ पर आप तैयार हैं सब खोने के लिए। सच तो ये है कि भगवान के पास जाने की जो अल्टीमेट तैयारी का मतलब है, आप वहाँ पहुँच गए हैं उस चौखट पर जहाँ आप सब खोने को तैयार हैं। एक बड़ी सुंदर कबीरदास जी की बात है ना, ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं, बुआ जी का घर नहीं है। हाँ टिकट लगता है, तो काहे का टिकट लगता है, कितने पैसे देने होंगे, मेरी डिग्री, मेरी पोजीशन क्या चीज़ काम आएगी? क्या मैं वहाँ अपना कार्ड दिखा सकता हूँ, मेरा बायोडेटा? नहीं। तो क्या क्या ज़रूरत है वहाँ अंदर प्रवेश करने के लिए? क्या मांगा जाता है? शीश झुकाए भुई धरे, शीश कटाए भुई धरे, तब बैठे घर माई। अब देखिए यहाँ पे ये होता है, बहुत कॉमनली होता है। आप जाइए कभी गेट पर, सबसे पहले क्या पूछते हैं? एक ही बात पूछते हैं, आपका गेस्ट हाउस का कार्ड। आप बोलोगे कि नहीं मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ बाहर, और मेरे पास कार्ड वार्ड तो नहीं है, लेकिन मैं तो आ गया हूँ, मुझे जाने दीजिए। नहीं,
आपकी पहचान अब यही बस बची है। जिस दिन आपकी पहचान केवल यह रह जाएगी या आप इसके लिए तैयार हो कि अब मेरी जीवन मरण पहचान सब कुछ माँ के साथ है, तब आप तैयार हो घर में प्रवेश के लिए। ऐसा नहीं कि और लोग नहीं आते हैं, पर मैं इनर ट्रूथ की बात कर रहा हूं। ए लॉन्ग डिम प्रिपरेशन इज मैन्स लाइफ, ए सर्किल ऑफ टॉयल एंड होप एंड वार एंड पीस, ट्रैक्ड आउट बाय लाइफ ऑन मैटर्स ऑब्सक्योर ग्राउंड। एक लंबी यात्रा जिसमें युद्ध भी है और पसीना भी, मतलब दोनों चीज़ें हैं। पसीना भी बहाता है व्यक्ति, नाना प्रकार की आशाएं करता है, शांति होती है, फिर युद्ध होता है, और ये पूरा जीवन और मन इसके द्वारा मथ करके हमको तैयार करते हैं। इन सब के द्वार से गुजर करके व्यक्ति तैयार, इसीलिए इसमें शॉर्टकट नहीं है। देयर इज नथिंग लाइक ए स्पिरिचुअल बाईपास, क्योंकि यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस। In his climb to a peak no feet have ever trod, he seeks through a penumbra shot with flame, a veiled reality half known, ever missed, a search for something or someone never found, cult of an ideal never made real here, an endless spiral of ascent and fall, until at last is reached the giant point through which his glory shines, for whom we were made, and we break into the infinity of God. अब इस यात्रा के बारे में फिर संक्षेप में बता रहे हैं। इन इज क्लाइम टू अ पीक नो फीट हैव एवर ट्रॉड। अब यहाँ ऐसा क्यों कह रहे हैं कि लोग हैं जो गए हैं, भगवान से मिले हैं। आप कोई भी मॉर्टल चीज, यहाँ फीट का इससे सेंस है कि आपके जो चरण हैं ये धरती के साथ जुड़ के चलते हैं, उसके लिए हमारे पंख उगने होते हैं, पंख पसार के उड़ना होता है। तो यहाँ फीट हैव एवर ट्रॉड उस सेंस में है कि वहाँ जहाँ कोई भी व्यक्ति धरती से जुड़ा रह के या धरती की सारी चीज़ें करके उस अल्टीमेट ट्रुथ तक नहीं पहुँचा है, बाद में आपको इंटीग्रेट करना है। ये नहीं कि धरती से छोड़ने का मतलब है हम प्राण त्याग देंगे या संन्यास ले लेंगे, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। पर वो वन पॉइंटेड, वो एक क्लाइंब है, और एक समय आता है जब आपको सारे अवलंब छोड़ करके उसमें छलांग लगानी होती है। एक माता जी की पोयम है वन डे, श्री अरविंद की पोयम है, जिसको माता जी ने अपने शब्दों में अपनी वाणी से हम कहें कि उसको डबल रिचार्ज किया है। तो उसमें वो लास्ट में यही बात आती है, ए स्टेप एंड ऑल इज स्काई एंड गॉड। यही चीज़ हम उनकी एसेंट टू ट्रूथ नाटक में भी देखते हैं कि एक पॉइंट आता है जब जो भी आपकी स्टेबल ग्राउंड है, जो भूमि है, जो आपकी सपोर्ट है, ये सारी चीज़ें जिसको लिटरली कहा जाए जमीन के पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाती है, तो वहाँ आप ट्रॉड नहीं करते हो, वहाँ एक छलांग है जिसको लीप ऑफ फेथ कहा गया है। और वो लीप ऑफ फेथ है, उसमें जिसके सहारे आप लीप ले रहे हैं वो आपको फिर संभालता है। कई बार लोग ये पूछते हैं, आश्रम आते हैं तब भी पूछते हैं मेरा क्या होगा, अरे ये समस्या आ रही है या वो आएगी। तो यहाँ का नियम यही है, भगवान की ओर जब हम मुड़ते हैं, जिसने बुलाया है वो संभालेगा, जिसने बुलाया वो संभालेगा, क्योंकि एक बिल्कुल अनोखी अनूठी यात्रा है। तो यहाँ पे उसी की बात है, ही सीक्स थ्रू ए पेनम्ब्रा शॉट विथ फ्लेम। तो पेनम्ब्रा होता है किसी भी ज्योति शिखा, उसके चारों तरफ जो एक प्रकाश का हल्का सा एक बिंब होता है, तो वो पेनम्ब्रा है, बीच में उसके फ्लेम है। तो वो किस चीज़ की बात करें, ए वेल्ड रियलिटी हाफ नोन एवर मिस्ड। वेल्ड रियलिटी क्या है, भगवान, हम उनको नहीं जानते, ब्रह्म कह लें, कुछ भी कह लें, एक अल्टीमेट रियलिटी। चारों तरफ क्या है, एक पेनम्ब्रा। पेनम्ब्रा क्या होता है, मैनिफेस्टेशंस, देवी देवता को हम जानते हैं, क्वालिटीज को जानते हैं, कुछ अनुभव करते हैं इधर उधर, ये सारे पेनम्ब्रा हैं। कल्ट ऑफ एन आइडियल नेवर मेड रियल हियर, कि भगवान हैं, बहुत गहराई में मिलते हैं, लेकिन हम क्यों निकले थे, ताकि ये संसार या हमारा जीवन पूर्ण बन सके, दिव्य बन सके। जो एक आइडियल
के रूप में रह जाता है. एन एंडलेस स्पाइरल ऑफ एसेंट एंड फॉल. कभी कभी वैदिक ऋषि कहते हैं, और इसको श्री अरविंद माता जी दोनों पुष्टि करते हैं, कभी कभी लंबी रातें होती हैं, लिटरली विरह की लंबी रातें, जब आप मानो सब वेल हो गया आपके अंदर. उस समय बहुत लोग हैं, डाउट में आते हैं, गिव अप करते हैं, लेकिन आपको परसिस्ट करते जाना है. एस्पिरेशन फेथ सरेंडर, एस्पिरेशन फेथ सरेंडर. फिर खुलता है, सुबह होती है. वैदिक ऋषि कहते हैं ना, कई कई महीनों की रात, कब ये रात छटेगी, तो वहां पर फेथ, एंड्योरेंस, ये चीजें काम आती हैं. तो स्पाइरल ऑफ एसेंट एंड फॉल, लगता है कि हम पहुंच गए, बस चांद तो इतना नजदीक है, या हनुमान जी की तरह सूरज, बस अब मैं खाने वाला हूं, और आप धड़ाम से पृथ्वी पर आते हो, फिर उठते हो, फिर. तो इसमें जो गिरने के लिए तैयार नहीं है, या गिरकर उठने के लिए तैयार नहीं है, जो सोच रहा है कि एक ही बार में छलांग लगा करके मैं सूर्य तक पहुंच जाऊंगा, फिर उसको अभी बहुत जीवन में सीखना है, धैर्य सीखना है, पेशेंस, परसिवरेंस, ये क्वालिटीज हैं जो काम आती हैं. Until at last is reached the giant point. फिर वो एक द्वार खुलता है, और वहां पर क्या है? Through which His glory shines for whom we were made. कितना सुंदर, अद्भुत है. भगवान का प्रताप, भगवान का तेज हमारे मन प्राण देह के द्वार से प्रकट हो, यानी शरीर ही एक द्वार बन जाए जिसके थ्रू भगवान की महानता, मनुष्य की नहीं. ग्लोरी क्या होती है? महानता इन द हाईएस्ट सेंस. हम किस में व्यस्त रहते हैं? अपनी ग्लोरी में, अपने जो कहते हैं अपनी श्लाघा में, अपनी प्रशंसा में, अपने नाम को चारों तरफ. लेकिन भगवान की ग्लोरी तब शाइन करती है जब हम एक पॉइंट पर पहुंचते हैं, तब भगवान पिकअप करते हैं, और पूरी तरह उनका तेज, उनका प्रताप हमारे अंदर से प्रकट होने लगता है, जिसके लिए हम बने हैं. एंड वी ब्रेक इनटू द इन्फिनिटी ऑफ गॉड. कितनी सुंदर बात है. फाइनाइट की एक सीमा है, फाइनाइट के बाद इन्फिनिटी, अनंतता. यहाँ इन्फिनिटी से ये अर्थ है फिर कोई भी चीज सीमित नहीं रहती है. भगवान का ज्ञान या ज्ञान सीमाओं के पार चला जाता है, अनंतता में प्रवेश करता है. शांति अनंतता में प्रवेश करती है, जॉय अनंतता में प्रवेश करता है, प्रेम अनंतता में प्रवेश करता है, शक्ति अनंतता में प्रवेश करती है. मतलब क्या? मतलब ये कि जब हम सीमाओं के पार चले जाते हैं तो इन चीज़ों की कभी हमें जीवन में कमी नहीं महसूस होती है. ये सदैव रहती हैं, ना केवल हमारे लिए बल्कि संसार के वितरण करने के लिए, क्योंकि अब हम अनंत की ओर खुल गए हैं. Across our nature's borderline we escape into supernature's arc of living light. ये बड़ी रेयर चीज की बात कर रहे हैं शेरविंद. इतनी दूर तक अधिकांश योगी नहीं पहुंचते हैं. शेरविंद उस सुपर नेचर क्या है, ओवर माइंड के परे, उस झिल्ली के परे जो सुपरमेंटल लाइट है, वो शेरविंद एक जगह कहते हैं कि तुमने अज्ञान का तो वेल हटा दिया है, लेकिन एक वेल ऑफ नॉलेज है. Who has lifted the veil of light and seen the body of the king? तो वहां पे भगवान अपने शुद्ध सत्स्वरूप में. इट इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन एक समय है जब ये भी संभव होता है. लिविंग लाइट, वो शुद्ध प्रकाश है, लेकिन वो प्रकाश ऐसे नहीं कि जो प्रकाश से हम, वो पूर्ण चैतन्य प्रकाश है, ज्योतिर्ब्रह्म है. एक श्री अरविंद का एक मंत्र भी है ना, उनके अपने हाथों में लिखा हुआ, ओम तत् सत ज्योतिरविंदाय, अपने हाथों से लिखा हुआ है. तो वो ज्योति के साथ पूरी तरह एक होता है. दिस नाउ वॉज विटनेस्ड इन दैट सन ऑफ फोर्स. अब कितनी अद्भुत शेरविंद के काव्य की, सच में देखिए शेरविंद क्या शब्द यूज करें यहाँ अश्वपति के लिए. अश्वपति तपस्वी है, अश्व फोर्स, पति लॉर्ड ऑफ द हॉर्स, हॉर्स इज शक्ति. यहाँ कह रहे हैं सन ऑफ फोर्स विद ए कैपिटल एफ. अब हम लोगों ने अगर इसमें देखिए एक एक फ्रेज में शेरविंद कितनी चीजें छिपी रहती हैं. हम लोगों ने सन ऑफ गॉड ये फ्रेज सुनी हुई है,
तो ये क्रिश्चियनिटी में आती है, देवता का पुत्र या भगवान का पुत्र, लेकिन यहाँ कहते हैं सन ऑफ फोर्स, वो शक्ति का पुत्र है, और वो तप के कारण वो शक्ति, डिवाइन मदर की संतान, तभी उनके अंदर इतना तेज, इतना तप की शक्ति है। तो सन ऑफ फोर्स, इन हिम दैट हाई ट्रांजिशन लेड इट्स बेस। अब उन्होंने पहले बता दिया कि ट्रांजिशन ये होता है, यू एस्केप इनटू सुपरनेचर्स आर्क ऑफ लिविंग लाइट। लेकिन बेस कैसे बनती है, नई सृष्टि की बेस कैसे बनती है? आप वहाँ ऐसे नहीं कि आप क्रॉस कर जाओगे सुप्रामेंटल, केवल एक हम प्रार्थना करेंगे और इन्वोक करेंगे और शरीर सुप्रामेंटल होने लगेगा। दिस इज ए लॉन्ग जर्नी, प्रिपरेशन। अब उस प्रिपरेशन का हल्का सा हम लोगों को उसका दर्शन देते हैं, हल्की सी झलक। ट्रांजिशन, हाई ट्रांजिशन, बीच में कई ट्रांजिशंस आएंगे, पर द अल्टीमेट ट्रांजिशन, ओरिजिनल एंड सुपरनल इमिनेंस, वो जो हम सबके अंदर छिपा हुआ है, वो अपने ओरिजिनल स्वरूप में कैसा है। ऑफ विच ऑल नेचर्स प्रोसेस इज द आर्ट, द कॉस्मिक वर्कर सेट हिज सीक्रेट हैंड टू टर्न दिस फ्रेल मड इंजिन टू हेवन यूज। एक लंबी यात्रा के बाद भगवान कहते हैं, या जगन माता कहती हैं, सन ऑफ फोर्स की बात हो रही, आगे बच्चे, हाँ माँ, प्रस्तुत हो, हाँ माँ, आपका काम करना चाहता हूं। अच्छा अब देखो कुछ लाइन बाद में क्या वर्णन है। तो वो क्या करती हैं, कॉस्मिक वर्कर, सारी सृष्टि में भी कार्यरत हैं, चांद तारे वही घुमा रही हैं, अणु अणु के अंदर वो छिपी हुई हैं, हर चीज की रचना उन्होंने की है। कल बात हो रही थी विमेंस डे के ऊपर, तो किसी ने पूछा कि सरस्वती भी असुरों से लड़ती हैं, और उनकी स्टोरीज हैं जहां उन्होंने असुर को पराजित किया, लेकिन सरस्वती कैसे लड़ती हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। उनके युद्ध में देयर इज ए फिनिश। वो क्या करती हैं, क्योंकि उन्होंने सारे संसार की छोटी से छोटी रचना का ज्ञान है, तो उनको क्या करना पड़ता है, वो ऐसे नहीं कि असुर के सामने जाकर के जैसे महाकाली रौद्र रूप में समाप्त कर रही हैं, या महालक्ष्मी जब लड़ती हैं तो उनका अति माधुर्य, अति प्रेम वो असुर संभाल नहीं पाते, चले जाते हैं। लेकिन जब महासरस्वती हैं तो वो एक नट खोल देती हैं, बस उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए हवाई जहाज का आप एक नट खोल दीजिए क्रिटिकल प्लेस में, आपको कोई बम वगैरह, मतलब मैं आइडिया नहीं दे रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। ये चेक होता है हर एक फ्लाइट के पहले। इंसिडेंटली एयरफोर्स की बात बता रहा हूँ, फाइटर फ्लाइट के पहले ये चेक होता है, थरो चेक, बिकॉज वन क्रिटिकल नट कैन बी फेटल। अब देखिए उन्होंने कुंभकर्ण के नष्ट होने की तैयारी माँ सरस्वती ने कैसे की थी। उन्होंने ऐसे की थी कि जब कुंभकर्ण वरदान मांगता है तो कहती है अच्छा, वो उसकी जिह्वा पे विराजमान हो जाती है। तो कहने वाला था इंद्रासन, कहता है निद्रासन। ऐसे वो उनकी जो, अब वो जो है वो परफेक्शन से हमको तैयार करती हैं। क्यों ये बात आती है कि जब माँ तैयार करती है ना, तो पूर्णता, कोई भी चीज आपके अंदर आधी अधूरी नहीं छोड़ेंगी, तभी तो आप भगवान के यंत्र बनोगे। ऐसे थोड़ी कि हाथों में वो तो बड़ी मणियों की बनी हुई है, हाथ में जो तलवार पकड़ी, लेकिन धार उसकी पैनी नहीं है। वो सब कुछ परफेक्शन से। इसलिए ए प्रेजेंस राउट बिहाइंड द एम्बिगुअस स्क्रीन, जो छिपे हुए थे वो अचानक स्पष्ट होते हैं। इट बीट हिज सॉइल टू बेयर ए टाइटन्स वेट, रिफाइनिंग half hewn bricks of mortal, refining half hewn blocks of natural strength. It built his soul into a statued God. किसी ने पूछा था माँ से, माँ मैं चंपकलाल जी की तरह आपकी सेवा करना चाहता हूँ। माँ कहती है अच्छा, पूछो उनसे, आस्क हिम कैसे तैयारी हुई है। कुर्सी ऐसे खींच के
माँ दिस इज नॉट द वे। अब कुर्सी कैसे खींची जाती है ये भी कोई सिखाएगा आपको? होता है, यहाँ की तैयारी वैसे ही शुरू होती है। मेरा जो पहला लेसन था ये था कि भाई आप दरवाजा कैसे खोलते हो। पहले दिन चाबी मिलती है मार्बलिंग सेक्शन में कि मॉर्निंग में यू ओपन, बड़ा थ्रिल्ड होके मुझे चाबी मिल गई है एक डिपार्टमेंट खोलने की आशम की। यू फील सो ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और उसमें पहले खिड़की खोलनी होती थी, सारी चीज़ें थी, उसकी अपनी लॉजिक थी। हम गए, ताला लगाया बड़ी खुशी में, पीछे से मनी बहन आ रही थी। दिस इज नॉट हाउ यू ओपन द डोर। अब एक डॉक्टर एयरफोर्स में इतने साल बिता के 42 साल का आदमी एडल्ट, उसको कोई ये समझा रहा है कि ताला कैसे खोलना है। और बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद फूल सजा रही हैं, तो मैंने कहा इसमें मैं हेल्प करूं आपकी? हाँ क्या हेल्प है? इसको उठा करके रख के आओ। मैंने कहा बहुत अच्छा। लेके मुड़ा, ये कपड़ा लेते जाओ। कपड़े का क्या होगा? नीचे इसके तला पोंछना जिससे यहां पे वहां गीली ना हो। वो वुडन कबर्ड है और वहां उसके ऊपर एक प्लास्टिक का वो वहां पर रखना। अब ये तो खैर मटेरियल चीज की है। अब सोचिए इनर चीज की कितनी तैयारी होती है। आपके मुख से कोई ऐसी बात ना निकल जाए, आपके थॉट्स में कोई ऐसा विचार ना आ जाए जो कॉन्ट्राडिक्ट करता है आपके इनर ट्रुथ को या वो जो आप रिप्रेजेंट करते हो। क्योंकि आप डिवाइन मदर को फिर रिप्रेजेंट करोगे, उनका काम करोगे, तो कैसी तैयारी चलती है वो बताया जाए। क्या होती तैयारी? जो मैंने कई बार ये शब्द यूज किया है, धोबी पछाड़ आसन। तो भगवान लेके धम, क्या हुआ? फिर निचोड़ते हैं, फिर उससे मैल निकलती है। नहीं नहीं, अब आपको लगता है हाँ अब निचोड़ गया, अब साफ हो गया, माँ देखो मैं कितना साफ हो गया। नहीं नहीं नहीं, रुक जा। फिर साबुन में डाला, पानी में डाला, फिर उठाया, फिर उसको, ये प्रोसेस चलती है क्लीनिंग की। इट्स नॉट ईजी। अगर आप बहुत अभिमान के साथ मैं योगी हूं, साधक हूं, जब आप ये सब भूल जाते हो, अंत में कहते हो मैं केवल आपका बच्चा हूं और कुछ नहीं हूं, बाद में आई एम नथिंग, आई कैन डू नथिंग, आई कैन नो नथिंग, ये है उस पॉइंट पर मां पे पहुंचा देती है। तब वो वस्त्र, ये तो वस्त्र की बात है, सुदर्शन चक्र बनना है तो जाने कैसी तैयारी होनी है। तो इट बीट हिज सोल टू बेयर ए टाइटन वेट। हर तरह का अपमान, मान, ये सब सह करके, और ये सभी ने लिखा है कुछ हद तक, लेकिन यंत्र बनना तो और भी ज्यादा। गुरु नानक ये कहते हैं कि भाई किसको मिलता है ब्रह्म ज्ञान? वो कहते हैं अस्तुति निंदा दौ त्यागी और मान अपमाना। और मिलेगा आपको। बिना विष का घूंट पिए कोई अमृत का अधिकारी नहीं होता है। और आप बोलोगे नहीं हम तो अपनी शान में रहेंगे, तो फिर अपनी ग्लोरी में रहो। भगवान की ग्लोरी के तो नहीं बन सकते ना इंस्ट्रूमेंट। भगवान छोड़ देते हैं, ठीक है अपने हिसाब से चलो। वो किसी को फोर्स नहीं करते हैं, क्योंकि पता है क्या होने वाला है नेक्स्ट। रिफाइनिंग हाफ यून ब्लॉक्स ऑफ नेचुरल स्ट्रेंथ। हम सब के अंदर कुछ चीजें हैं जो अच्छी हैं, नेचुरल चीजें हैं जो हमारी स्ट्रेंथ होती है, हम जिसको बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस होती है ना कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो भगवान भी अपनी स्वॉट एनालिसिस करते हैं, उनका तरीका अलग है। कई लोग सोचते हैं इमोशनल होना बड़ी गलत बात है, बेकार, वो वीक होते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं ये इसकी स्ट्रेंथ है, नेचुरल स्ट्रेंथ है। अब लेकिन उसको, जैसे ब्रिक का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? ब्रिक कैसे बनता है? मिट्टी से बनता है ना, उसको आग में तपाया जाता है। अब अगर मान लीजिए प्रेम आपकी स्ट्रेंथ है, वहीं पर आपकी वीकनेस भी है, प्रेम आपकी वीकनेस भी है। अब उसको ऐसा तैयार करेंगे पका पका के कि अंत में आप बोलोगे केवल और केवल केवलम डिवाइन मदर्स लव। छोड़ देना बहुत आसान है। ये प्रोसेस है जिससे व्यक्ति गुजरता है। वो पकने की जो प्रोसेस है, धीमी आंच में भगवान के लिए स्वादिष्ट खिचड़ी बनने के लिए, या ब्रिक्स ऑफ न्यू क्रिएशन, हमारे अंदर जो भी चीज है, विल है, कमजोर विल है, अगर हम डिवाइन के ऊपर छोड़ें तो वो तैयार करेंगे।
इतने चैलेंजेस आएंगे कि एक दिन आपकी विल को उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, चलना पड़ेगा. डाउट्स हैं तो धीरे 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 वो, लेकिन खुले रहना है, ज्ञान का प्रवेश करेंगे. बट इट इज ए प्रोसेस. यानी योग इज नॉट अ टेक्निक, इट इज नॉट ए मेथड कि हम 10 दिन करके रोज मेडिटेशन करेंगे और हो जाएंगे. इट्स ए वे ऑफ लाइफ. यू हैव टू इंटीग्रेट. आपके जीवन के साथ ये चलता है. आप ये नहीं कह सकते, माँ कहती हैं इसके बारे में कि भाई जब मैं ध्यान करूंगा तो मैं ऐसा रहूंगा, फिर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाऊंगा तो जैसा भी मैं चाहूं हो सकता हूं. माँ स्पष्ट करती हैं कि दैट इज नॉट इंटीग्रल योगा. वो एक प्रकार के योग होते हैं जहां आप कुछ देर मेडिटेशन करते हैं, बाकी जीवन आपका जैसे चाहे चल सकता है. इसके बाद क्या होता है? द क्राफ्ट्समैन ऑफ द मैजिक स्टफ ऑफ सेल्फ. अब देखिए, who labors at his high and difficult plan in the wide workshop of the wonderful world, modeled in inward time his rhythmic parts. माँ सरस्वती का ध्यान आता है वैसे. वर्ल्ड वाइड क्राफ्ट्समैन विश्वकर्मा. हमको देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग भारतवर्ष में सिंबॉलिक स्टोरी है. सूर्य का विवाह किसके साथ होता है? विश्वकर्मा की पुत्री के साथ होता है. संज्ञा, दैट अवेयरनेस, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. अब विश्वकर्मा कौन है? मिनी क्रिएटर है. ओरिजिनल क्रिएटर तो सूर्य है. तो वह जिसने अद्भुत कारीगरी, और उसको अगर हम लोग अपने परिप्रेक्ष्य में देखें तो महासरस्वती वो कार्य उठा लेती है. और श्री अरविंद कहते हैं कि दिस इज द एज ऑफ महासरस्वती. और वो फिर बहुत डिटेल में, तो वो कैसे काम करती हैं? वह जिन्होंने अपना जिम्मा लिया हुआ है, हाई एंड डिफिकल्ट प्लान, असंभव दिखने वाला कार्य उन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ है. इन द वाइड वर्कशॉप ऑफ द वंडरफुल वर्ल्ड, सारी सृष्टि में जो कार्यरत हैं, मॉडल्ड इन इनवर्ड टाइम हिज रिदमिक पार्ट्स. ये बड़ी इंटरेस्टिंग है. टाइम ही कह देते श्री अरविंद, इनवर्ड टाइम और रिदमिक पार्ट्स क्या हुए? एक तो है कि हम 50 साल आश्रम में रहे, ऐसा नहीं है. इनवर्ड टाइम, हम कब कब कैसे जुड़े, ये एक अलग स्टोरी है. एक अमल किरण एक बार माँ को लेके गए, उनकी कोई पेंटिंग बनाई हुई थी. माँ का तरीका ऐसे था ना सिखाने का, तो वो एक पोर्शन को देख रही, ये बहुत सुंदर है. तो अमल किरण को बहुत शर्म आ रही है. क्यों? क्योंकि उसी टाइम पर वो केवल स्मरण कर रहे थे. बनाई उन्होंने पेंटिंग, जो भी समय लगा, लेकिन वो पोर्शन जो उन्होंने स्मरण करके बनाई, दैट मदर इमीडिएटली नोटिस दिस इज इनवर्ड टाइम. आउटवर्ड टाइम इज ए डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. कि भाई उन्होंने इतने साल, कई बार मैं सुनता हूं ना 1000 वर्ष तपस्या की, तो मुझे लगता है कि बहुत ही स्लो प्रोसेस. 1000 वर्ष आपको तपस्या करनी, मतलब इनवर्ड टाइम में तो नहीं हुआ ना. फिर इनवर्ड टाइम में तो ऐसे होना चाहिए कि आप बहुत जितना जुड़ोगे. तो इनवर्ड टाइम में वो क्या करती है? मॉडल्ड इन इनवर्ड टाइम हिज रिदमिक पार्ट्स. गतिशील है, हम हमारे अंदर सब कुछ गतिशील है, विचार, भावनाएं, विल, लेकिन सब अपनी अपनी दिशा में जा रहे हैं. इनको अपने ओरिजिनल रिद्म में लाना है, उस रिद्म को भगवान की रिद्म के साथ जोड़ना है. कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा काम है. जैसे जो जितने भी बड़े बड़े संगीतज्ञ होते हैं, जो ये स्ट्रीट परफॉर्मेंस या वो नहीं, जो क्लासिकल म्यूज़िक, तो आप देखेंगे कि वो काफ़ी समय, कभी कभी 1 घंटे, मैंने एक एक्चुअली लाइव परफॉर्मेंस देखा है रविशंकर जी और अल्लाह रखा का, 2 घंटे. और गेट क्रैश करके हम लोग गए थे, पैसे वैसे थे नहीं, तो हमको लग रहा था ये तो 2 घंटे, ये तो अभी इनका यही चल रहा है, ये शुरू कब होगा? क्योंकि वो ऐसे, वो पता नहीं क्या करते हैं, वो ट्यूनिंग क्या, उस मूड में आ रहे हैं, भाव में. फिर जब शुरू हुआ तो लगा कि अब ये रुके ना. तो ये इस तरह से भगवान ट्यूनिंग करते हैं हमारी, ताकि कुछ भी ऐसा ना छूट जाए जो उनसे जुड़ा ना हो. देन केम द एब्रप्ट ट्रांसेंडेंट मिरेकल. ये लंबी तैयारी के बाद फिर कोई चीज होती है जो सडन होती है, जो चमत्कारिक रूप से होती है. तो एक लंबी तैयारी चलती है पहले, लॉन्ग डिम प्रिपरेशन, फिर हमारी ट्यूनिंग और ट्रेनिंग चलती है, फिर सडनली एक चमत्कार के फलस्वरूप कुछ तैयार होता है.
जैसे उस फेंसिंग की कला सीखने जो गया था तलवार चलाने वाला कि मुझे तो तलवारबाज बनना है, सर्वश्रेष्ठ गुरु के पास जाता है और वो कहते हैं ठीक है तुम पहले किचन में खाना बनाओ। तो बनाने लगता है, सोचता है कि 2-3 दिन बाद गुरुजी मुझे कपड़ा तलवार सब देंगे। तो बनाने के बाद फिर 3 दिन 4 दिन गुरुजी आते ही नहीं है। बीच में आए तो पूछे और कैसा चल रहा है काम, बेचारा क्या बोले बना रहा हूँ रोटियाँ। कुछ दिन बाद वो भूल ही गया। फिर वो खाली देखता था खड़ा होकर कि अरे बाकी लोग कितने अच्छे से तलवारबाजी कर रहे हैं। फिर कहता कोई बात नहीं, मेरी तो यही नियति है। पर उसकी एस्पिरेशन जो थी उसको भगवान ने पकड़ा हुआ था। 3 वर्ष बाद अचानक गुरुजी पीछे से आते हैं, जोर से एक तलवार, काठ की तलवार मारते, से बड़ा गुस्सा आता है। पीछे मुड़ के देखता है कि अरे गुरुजी हैं, तो अरे जल्दी से अपने गुस्से को काबू में करता है। देखिए कैसे सिखा रहे हैं, तलवार को काबू में करने के पहले एक योद्धा को स्वयं को काबू में करना है। तो मुड़ के सॉरी प्रणाम, फिर वो तलवार की जो मार है उनको पढ़ने लगती है। पढ़ते पढ़ते एक समय ऐसा आता है कि नींद में भी उनको अचानक महसूस होता है कि गुरुजी आए हैं, तो जाग जाता है। तब एक दिन 7 साल के बाद कहते हैं कि चलो अब तुम्हारे लिए तलवार तैयार है, टू कम एंड लर्न द फाइट। तो ये तैयारी बहुत जरूरी है, नहीं तो आप यू विल बी फिनिश्ड। जूडो में पहली ट्रेनिंग दी जाती है हाउ टू फॉल। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, हाउ टू फॉल एंड गेट अप, यही ट्रेनिंग है आपकी, लंबे समय तक ये ट्रेनिंग चल रही है। तो यहाँ पर स्पिरिचुअल लाइफ में भी जो रियल स्पिरिचुअल लाइफ ऑथेंटिक, जो केवल एक टेक्निक नहीं है, एक क्रिया मात्र नहीं है, परंतु ग्रोथ इन टू दी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, यहाँ उसकी बात हो रही है। राइज एंड फॉल से देखिए ऋषि विश्वामित्र, कितनी बार उनकी एकदम प्रेसिपिटस फॉल होती है, फिर उठते हैं, अंत में वो ब्रह्म ऋषि, और इतना फेमस मंत्र उनका दिया हुआ। तो इस प्रकार से तो वो मिरेकल क्या होता है, ट्रांसेंडेंट मिरेकल। द मास्ट इमैक्युलेट ग्रैंड्योर कुड आउटलाइन ए ट्रेवल इन द ऑकल्ट वomb ऑफ लाइफ, his dreamed magnificence of things to be. Immaculate grandeur. Immaculate क्यों? जो जिसको कभी भी कोई दोष छू नहीं सकता। ये देखिए ईशोपनिषद में भगवान का जो डिस्क्रिप्शन आता है ना, तो उसमें एक डिस्क्रिप्शन ये है, इट इज शैडोलेस लाइट, इमैक्युलेट है, प्योर इन द हाईएस्ट सेंस है, जिसमें कोई इम्प्योर होने की संभावना नहीं है, इमैक्युलेट ग्रैंड्योर। तो वो अब तैयार करता है जो छिपा हुआ था धीरे धीरे जीवन की ऑकल्ट वोम में। ऑकल्ट वोम क्या है? बाहर से जीवन में घटनाएं हो रही हैं, हम लोग थोड़ा बहुत पीछे आके देख रहे हैं, समझ रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। उसके भी भीतर हमारे एक इनर बीइंग की भी गहराइयों में ये योग चलता रहता है, और बहुत बाद में वो बीच बीच में बाहर प्रकट होगा। दैट्स हाउ द योग गोज, एंड वन सडनली टेक्स ए लीप और टेक्स ए सडन स्टेप। तो ये योग की प्रोसेस है, और वो क्या तैयारी चल रही होती है, हिज ड्रीम्ड मैग्निफिसेंस ऑफ थिंग्स टू बी। हम चाहते कुछ और हैं कि हम ऐसा बने वैसा बने, भगवान के पास भी आते हैं कि हम भगवान का काम करना चाहते हैं, ऐसे करेंगे, जो नेचुरल टेंडेंसी होती है। लेकिन भगवान ने तो हमारे लिए कुछ और प्लान किया है, ड्रीम्ड मैग्निफिसेंस ऑफ थिंग्स टू बी। लोग आते हैं कई बार, अब आश्रम का जिनको पता नहीं है, वो कहते हैं कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं। अच्छा, क्या हमने वहाँ ये पढ़ाई की है, वहाँ ये डिग्री प्राप्त की है, तो हम सोच रहे हैं कि स्कूल ज्वाइन कर लें। तो उनको कहना पड़ता है कि भैया स्कूल ज्वाइन करने वाले बहुत लोग हैं। पीपल हैव दिस आइडिया कि वो डिग्री के हिसाब से मुझे स्कूल में पढ़ाने के लिए मिल जाएगा। यहाँ तो कुछ और ही हो चलता है। वो थे आईएएस ऑफिसर, बड़े पढ़े लिखे, बहुत ही प्रकांड पंडित, माता जी के पास के, माता जी ने उनको काम दिया लाइब्रेरी में जाओ, वहाँ किताबों की देखभाल करो, डस्टिंग करते थे किताबों की। 8 वर्ष तक यही करते थे, उसके बाद फिर स्कूल में पढ़ाना इत्यादि इत्यादि। तो ये एक, क्योंकि आपको कब भगवान के रास्ते पे अहंकार आएगा, वैनिटी आ जाएगी, वो महाविनाश की ओर ले जाएगा।
यही तो हुआ था ना रावण के पतन का कारण। भक्त का पतन कैसे होता है, जहां अहंकार आया वहां विनाश। और वो कब आएगा, इसलिए लंबी तैयारी चलती रहती है, वो कई जन्मों की तैयारी है। ए क्राउन ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ द वर्ल्ड, ए मिस्ट्री ऑफ मैरिड अर्थ एंड हेवन, ए नेक्स्ट डिविनिटी टू द मॉर्टल स्कीम। अब क्या होता है ना, सृष्टि में बहुत सारी चीजें बनी है, केवल फिजिकल वर्ल्ड की बात नहीं हो रही है, अंदर से भी कितनी संभावनाएं प्रकट हुई हैं, देवत्व की भी संभावना प्रकट हुई है। ऋषि मुनि साधु, क्राउन, उसके शीर्ष पर जब आदमी पहुंचता है, और कैसे उसकी पहचान क्या होती है, विनम्रता। विनम्रता इस बात की पहचान होती है कि आप ज्ञान के समीप हो, और उसका कारण है ये आर्टिफिशियल विनम्रता नहीं कि हम जो जी कुछ नहीं है, नहीं। वो विनम्रता क्यों आती है, क्योंकि आप स्पष्ट रूप से देखते हो कि ये अनंत है एंड यू आर नथिंग। वो जो भगवान दे दें, अंजलि में दे दें, ये ज्ञान विनम्रता लाता ही है, जो सच्चा ज्ञान है। आपके अंदर कभी ये भाव नहीं आ सकता कि मैं जानता हूं, मतलब सोचने में ही बड़ा अजीब लगेगा कि मूर्ख अच्छा तू जानता है, अच्छा अभी बताता हूं कि तू क्या क्या नहीं जानता हूं, तो आपका धोबी पछाड़ प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो ये भगवान तैयार करते हैं। और तब क्या होता है, मिस्ट्री ऑफ मैरिड अर्थ एंड हेवन। एक मर्त देह में मर्त प्राणी त्रिशंकु की जो अपूर्ण यात्रा रही, अचानक स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। यही त्रिशंकु की भी कहानी है। वो चाहता है किसी और के तपोबल से मैं पहुंच जाऊं, और विश्वामित्र अंत में जब पहुंचा नहीं पाते, क्योंकि स्वर्ग के देवता कहते हैं यू आर नॉट रेडी। ठीक है, विश्वामित्र के तपोबल से आप यहां तक आ गए हैं, पर अंदर से तो आपको तैयार होना है। आप अंदर में आके बोलोगे मुझे ऑर्गेनिक खाना चाहिए, तो स्वर्ग में तो नहीं मिलेगा। स्वर्ग के नियम तो अलग हैं, तो आप कैसे करोगे? तो वो नो ऑफेंस मेंट फॉर ऑर्गेनिक फूड। तो आपको वहां ये सब छोड़ के, क्या प्रेफरेंसेस हैं आपकी, क्या चॉइसेस हैं, तो वो त्रिशंकु के, इस पर श्री अरविंद ने एक पोएम भी लिखी है, द ट्रायम्फ सॉन्ग ऑफ त्रिशंकु। इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं और सूर्यवंशी हैं, और अंत में अब देखिए द्वार खुलता है। कब खुलता है उसकी बात यहां हो रही है। ए नेक्स्ट डिविनिटी टू द मॉर्टल स्कीम, ए मिस्ट्री ऑफ मैरिड अर्थ एंड हेवन। यही ऋषि होते थे जो मर्त देह में ग्रो करते करते एक ऐसी भूमि पर आ जाते थे जहां वो दिव्यता की सुगंध, दिव्यता का प्रकाश, दिव्यता का तेज, दिव्यता का ज्ञान, दिव्यता का प्रेम वहां से उनके अंदर आता था और उसको धारण करते थे। यहां सुपर माइंड की बात नहीं हो रही, बट एनेक्स्ट डिविनिटी। एनेक्स्ट वर्ड देखिए कितना पावरफुल है, विजय प्राप्त करना। एनेक्स्ट, जो हमारा इलाका नहीं था, वहां वो घूमने लगते हैं और वो उसके आदी हो जाते हैं। एनेक्स्ट डिविनिटी टू द मॉर्टल स्कीम। मॉर्टल स्कीम क्या होती है? रोटी कपड़ा और मकान, थोड़ी बहुत हमारी पहचान, थोड़ा हमारा बायोडेटा, थोड़ा हमारा कौन सा कार्ड होता है, पहचान पत्र, और उसी में कि भाई हम इतने थे। वो चेन्नई एक्सप्रेस में आया था ना कि इतना बड़ा फोटो फ्रेम जिसमें दादाजी दादी जी और उनके 46 बच्चे नाते नाते, देखिए हम तो चले गए बच्चे देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं। हाँ, तो यही ना फोटो फ्रेम, हमारे पुरखे, यही रह जाता है ना तो ये वो सब समाप्त है। मॉर्टल स्कीम का यही है अल्टीमेट। वंश हमने छोड़ा अपने पीछे, इतने सारे, हमारा बेटा इतना, वो हमारे बेटे का बेटा, ऑल दिस गोज क्योंकि अब आप एक अलग उसमें, क्योंकि अब जब आप दिव्य ऊर्जा के क्षेत्र में प्रवेश करते हो तो आप मेरा एक बेटा, मेरा 4 बच्चे, ये नहीं रहता है। फिर बहुत बड़ा परिवार हो जाता है, बहुत सारी संतानें होती हैं। अब क्या होता है? ए सीयर वॉज बॉर्न, ए शाइनिंग गेस्ट ऑफ टाइम। तब ऋषि का जन्म होता है। ये नहीं कि बस दाढ़ी बढ़ा ली हमने, वेशभूषा चेंज कर ली, हाथ में एक कमंडल वो ले लिया, उसमें जीपे का टैग लगा लिया तो अब ऋषि बन गए। ये यात्रा होती है, तब वो शाइनिंग गेस्ट ऑफ टाइम ज्योतिर्मय होता है, उसका मन प्रकाश में होता है। पूरा
जीवन रूपांतरित नहीं है, लेकिन कम से कम उसके फर्स्ट थिंग इज माइंड का के अंदर प्रकाश, शाइनिंग गेस्ट ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए वो आकर के वो प्रकाश बिखेरता है. हिज माइंड चेंजेस. फॉर हिम माइंड्स लिमिटिंग फर्मामेंट सीज्ड अबव. उसका मन खुल जाता है अनंतता की ओर. ज्ञान की कोई सीमा नहीं रहती. अगेन ये रूपांतरण की बात नहीं हो रही. ऋषियों को अगर हम देखें उनके जीवन को तो रूपांतरित नहीं थे. दुर्वासा ऋषि को देखिए, ये नहीं कि ऋषि नहीं थे. जब क्रोध आता था तो आगा न पीछा. हालांकि उनका जो भी होता था क्रोध श्राप, वो भी भला ही करता था. जब भी उन्होंने श्राप दिया अच्छा हुआ, लेकिन अब श्राप देना कोई अच्छी बात थोड़ी है. लेकिन ये ऋषि थे, जेन्युइन ऋषि थे, जिनका मन खुल जाता था प्रकाश की ओर, और वो प्रकाश को रिसीव करके प्रकट करते थे. शाइनिंग गेस्ट ऑफ टाइम. माइंड के लिमिटिंग उनके लिए, जहां तक ज्ञान की बात है, कुछ भी असंभव नहीं था, क्योंकि उनका मन खुल गया उस प्रकाश के प्रति. गायत्री मंत्र में है ना, उस प्रकाश के प्रति खुलना. इन द ग्रिफिन फोर फ्रंट ऑफ द नाइट एंड डे a gap was rent in the all-concealing vault. The conscious ends of being went rolling back. The landmarks of the little person fell. The island ego joined its continent. कितना प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन है श्री अरविंद की वाणी का. देखिए, एकदम ऐसा सटीक वर्णन अगर ऋषित्व का है. अब देखिए, माइंड्स लिमिटिंग फर्मामेंट सीज्ड अबव. अब वो मन उनका कहीं भी जा सकता है, हाईएस्ट पॉइंट्स की ओर जा रहा है. नॉर्मली ह्यूमन माइंड की सीलिंग क्या है? रैशनल माइंड. तर्क के परे वो नहीं जा पाता है. यहां पर इल्यूमिनेट माइंड, इंट्यूटिव माइंड, मन उन क्षेत्रों में विचरण करने लगता है. लिमिटिंग फर्मामेंट्स. उसके आगे कह रहे हैं, इन द ग्रिफिन फोर फ्रंट ऑफ द नाइट एंड डे. ग्रिफिन एक मिथोलॉजिकल क्रीचर है, उसको दो तरह से वर्णन किया गया है, लेकिन सिंपलेस्ट वर्णन है जिसका एक भाग गोरा एक भाग काला, एक मिक्स्ड ब्रीड. तो उसके जीवन में फिर क्या है? इन द ग्रिफिन फोर फ्रंट. रात और दिन चल रहे हैं, लेकिन उस रात और दिन के अंदर क्या होता है? ए गैप वॉज रेंट इन द ऑल कंसीलिंग वॉल्ट. अब नॉर्मली क्या होता है जब रात आती है? रात से मतलब है कि जब दुख के बादल आ गए, जब वो आ गई, तो आप भूल जाते हैं ना हम लोग कि भगवान से कांटेक्ट था, फिर हम उसमें खो जाते हैं, फिर दिन आता है. लेकिन ऋषि के अंदर क्या होता है कि ऐसा नहीं कि रात नहीं आती है, लेकिन वो उस समय भी खुला रहता है. उसके अंदर अश्रद्धा नहीं आती, शंकाएं नहीं आती. वो जाता है कठिन समय से, लेकिन वो सदैव कहीं ना कहीं प्रकाशोन्मुख रहता है. दैट इज द गैप, द ग्रिफिन फोर फ्रंट. ये रात दिन आएंगे, वो फोर फ्रंट है, अप डाउन चल रहा है, लेकिन वो डाउन में हतोत्साहित कभी नहीं हो रहा है. वो कॉन्स्टेंटली डिवाइन की ओर खुला हुआ है. द कॉन्शियस एंड्स ऑफ बीइंग वेंट रोलिंग बैक. हमारी जो सीमाएं हैं वो धीरे 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 पीछे हटने लगती हैं. द लैंडमार्क्स ऑफ द लिटिल पर्सन फेल्ट. मिस्टर सो एंड सो अब एक्स हो जाते हैं, और द आइलैंड ईगो जॉइंड इट्स कॉन्टिनेंट. अगेन देखिए, ईगो समाप्त नहीं हुई है, लेकिन वो अब जुड़ गई है एक महत्व से. तो वो एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में अब रह गई है. उसकी पहचान अब अपने आप में अलग पहचान नहीं है. ईगो नॉर्मली आपकी अलग पहचान बनाती है, सेपरेटिव. आई एम सो एंड सो, ही इज सो एंड सो, दे आर सेपरेट. अब क्या होती है, जिसको मैं आई कहता हूं, अब वो या ह्यूमन पर्सनालिटी कहता हूं, वो उसकी पूरी पहचान अब कॉन्टिनेंट, उसका मैं एक भाग हूं. अपने आप में मैं आइलैंड नहीं हूं यहां पर, उस सेंस में कि नाउ आई बिलोंग पार्ट ऑफ दैट कॉन्टिनेंट विच इज डिवाइन. तो ये चेंजेस. ओवर पास्ट वॉज दिस वर्ल्ड ऑफ रिजिड लिमिटिंग फॉर्म्स, लाइफ्स बैरियर्स ओपनड इनटू द अननोन. जीवन खुल जाता है. वह सब कुछ जो हम नहीं जानते थे, हमको लगता था ये सब सच में होता है, अचानक वे चीज़ें जीवन में प्रकट होने लगती हैं, उनको हम जानने लगते हैं. जैसे जैसे सीमाएं टूटने लगती हैं. ओवर abolished were conceptions covenants and striking off subjection's rigorous clause
annul the soul's treaty with nature's nescience. कंसेप्शंस कोवेनेंट्स क्या होते हैं? भगवान ऐसा है, वैसा नहीं है. कितने कंसेप्शन, जितनी भी डुअलिटीज में हम रहते हैं, राइट, रॉन्ग, गुड, बैड, ये जरूरी है. ये जब हम अज्ञान में रहते हैं, दैट्स अवर नेविगेशन सिस्टम. अब वो गिरने लगते हैं. और जो पहले प्रश्न किया गया था, तो उसकी जगह रिप्लेस क्या करता है? उसकी जगह चैत्य का एक स्पॉन्टेनियस गाइडेंस, जो मानवीय कंसेप्शंस पर आधारित नहीं है. और बार बार इसकी बात होती है गीता की. ह्यूमन कंसेप्शंस के अनुसार जो अर्जुन कर रहा था वो घोर कर्म था, घोर पाप था. अर्जुन भी कहते हैं कि मुझे इस घोर कर्म के प्रति क्यों प्रेरित कर रहे हो? युद्ध तो मैंने बहुत लड़े, पर अपने सगे संबंधी जिनके लिए युद्ध लड़ते हैं, तब श्री कृष्ण कहते हैं आई एम बियॉन्ड ऑल दीज कंसेप्शंस एंड कन्वेंशंस. सारे कंसेप्शन होते हैं ना कि एक योगी कैसा होगा. माँ एक जगह बताती हैं, एक व्यक्ति जाता है एक योगी से मिलने, माँ कहती कैसे हमारे ये कंसेप्शंस टूटते हैं. तो वो अपेक्षा करता है योगी कैसा होगा, आंख मूंद के बैठा होगा, अचानक आंख खुलेगी, सफ़ेद कपड़े पहने होगा या गेरुआ पहना होगा. अब आजकल ब्रांड अलग अलग हो गए ना, तो लेकिन एक रंगा कपड़ा पहना होगा, और बात भी वैसे करेगा जब वो मतलब एक योगी की तरह, मतलब एक शो का एक पर्दा जिसे वो लगे भी, दिखे भी. तो ये हमारे, तो माँ कहती हैं कोई गया मिलने, तो उसने देखा ये तो व्यक्ति साधारण मनुष्य की तरह है, तो ये योगी कैसे हो सकता है? और माँ कहते हैं ही मिस्ड ए चांस. अब श्री अरविंद को पौंडीचेरी आने के पहले आप देखिए, बड़ौदा में उनके जीवन को, योगी हैं, उस समय भी योगी हैं, निर्वाण के बाद भी, वासुदेवम सर्वमिति के बाद भी, वो पॉलिटिकल सभा में बैठे हुए हैं जहां वो ऑर्डर दे रहे हैं कि ब्रेक दी, सारे कर्म कर रहे हैं, लेकिन अपना अलग वेशभूषा, अलग अंदाज उसमें है. तो ये जो हमारे अंदर कंसेप्शंस होते हैं भगवान के बारे में, जीवन के बारे में, योग के बारे में, ये सारे धाराशायी हो जाते हैं. और तब क्या होता है, हम जिन चीज़ों से बंधे हैं, यही तो अज्ञान है. कंसेप्शंस का जो अज्ञान है वो टूट जाता है सारे, और उसकी जगह एक स्वतः स्फूर्त ज्ञान जन्म लेने लगता है. और स्वतः स्फूर्त ज्ञान की देखिए डिस्क्रिप्शन कितना अच्छा है. ऑल द ग्रे इनहिबिशंस वेयर टोर्न ऑफ. अष्ट बंधन बताए गए हैं हमारे यहां, जिसमें लज्जा शर्म भी एक बंधन है. तो ये क्या है? वो ग्रे इनहिबिशंस. नहीं, ये संभव नहीं है भगवान की ओर. लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? भगवान की मर्जी है. शबरी को आके उन्होंने दर्शन दे दिया. नहीं, भगवान तो उनके पास जाते हैं जो बहुत ध्यान कर रहे हैं, बहुत तपस्या कर रहे हैं. अरे उनकी मौज है, उनकी मर्जी है. ग्रेस की कोई सीमा है? कहाँ किसको पकड़ लेगी, उठा लेगी, ये तो अलग लेखा जोखा है. तो यहां उसका वर्णन है ग्रे इनहिबिशंस. कैन बी, कैनॉट बी, शुड बी, शुड नॉट बी. और भगवान तो एक महापापी के पास चले जाते हैं. वो जगन मगाही की कहानी श्री अरविंद कोट करते हैं. अंगुली माल, काट काट के उंगलियां माला पहने हुए है. और बुद्ध को और कोई नहीं मिला, उसी को उनका फेवरेट शिष्य बन जाता है आनंद. व्हाट ए स्टोरी ऑफ स्ट्राइकिंग कन्वर्शन. वो गया था मारने के लिए बुद्ध देव को. रत्नाकर के अंदर वाल्मीकि छिपा है, सेंट ऑगस्टीन के अंदर सेंट ऑगस्टीन छिपा है. तो वो जो ये होते हैं कन्वर्शंस, इस प्रकार से होते हैं. नहीं तो नॉर्मली हमारे क्या कंसेप्ट, अरे नहीं मैं तो बड़ा पापी हूँ. हर व्यक्ति समझता है, उसमें ही बड़ा अहंकार होता है, मैं तो बड़ा पापी हूँ, कम से कम पाप करने में ही वो फर्स्ट आए. सोचता है इसमें भी मेरी महानता है, देखो मैं कितना मॉडेस्ट हूँ, मैं अपना पाप स्वीकार कर रहा हूँ, दूसरे तो नहीं कर रहे हैं. इसमें भी कंपटीशन होता है. क्रिश्चियनिटी में इसको बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं, बाहरी ह्यूमिलिटी का दिखावा. तो उस पर एक जोक है कि 3 प्रीस्ट हैं, एक प्रीस्ट जाके भगवान के सामने कन्फेस कर रहा है मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, बाकी दोनों बात कर रहे हैं. दूसरा कहता है देखो कौन कह रहा है कि वो इतना बड़ा पापी है. तो तीसरा कहता है हाँ, आप दोनों को तो मेरे बारे में पता ही नहीं है. उसमें भी कंपटीशन है.
देखिए कितने विनम्र हैं। ये सारे खेल जो होते हैं शो के, श्याम के, ये समाप्त हो जाते हैं। ये बहुत कठिन है। देखिए कहां कहां छद्मवेश धारण करके छिपा होता है अज्ञान। तो ग्रे इनहिबिशंस एंड ब्रोकन द इंटेलेक्ट्स हार्ड एंड लस्ट्रस लिड, जो भगवान की लॉजिक को मानवीय लॉजिक के हिसाब से ढालना चाहता है। यही तो है ना वो भजन, उज्ज्वल पंख दिए बगुले को, कोयल कही विधिकारी। अब उन्होंने तो उसको कर्मठ की गति न्यारी करके कह दिया, लेकिन इट्स अमेजिंग। मूर्ख मूर्ख राज करत हैं, पंडित फरद फिरत भिखारी। अरे वो ज्ञान का वो राज करता तो बर्बाद हो जाता। उसको भगवान ने भिक्षुक बनाया है, उसको तो कोई और एम्पायर की ओर जाना है। तो ये जो भगवान की जो तरीके हैं जिनको हम समझ नहीं पाते, दैट्स हाउ ये सारे खत्म हो जाते हैं। और उसकी जगह क्या आता है? ट्रूथ अनपार्टीशन्ड फाइंड इमेंस स्काई रूम। पार्टीशन ट्रूथ क्या होता है? गुड बैड राइट रॉन्ग, उचित अनुचित, ये ऐसे वो वैसे, भगवान यहाँ वहाँ कोई और। भगवान तो कोई किसी बात को नहीं मानते। कैसी कैसी कहानियां हैं कि जहाँ पे ऐसे लोगों का कन्वर्शन हुआ है। कौन थी वो? गणिका। इमेजिन, गणिका अजामिल ब्याध गीद गजाद खल तारे गना। मतलब जबकि उस समय बहुत सारे लोग थे जो होली मैन। कि अरविंद का एक जगह एफोरिज्म है जहाँ कहते हैं, आई वेंट टू अ प्लेस फुल ऑफ होली मैन एंड आई वॉज बोर्ड, देन गॉड टुक मी टू अ प्रिजन एंड रिवील्ड हिमसेल्फ। अलीपुर जेल की बात है। होली मैन, ये आश्रम वो आश्रम ये मठ, वहाँ पर किसी ने अभी अभी मुझे पूछा आते आते कि आप कुंभ गए थे नागा साधु से, आपने कुछ श्री अरविंद के बारे में बताया। ने कहा भाई बहुत दूर है वो, अभी उनको पहले अपने डिटैचमेंट से जो अटैचमेंट है वो तो समाप्त होने दो। जब वो ये जान जाएंगे कि कपड़ा पहनने या ना पहनने से मेरी पहचान नहीं, उसके बाद श्री अरविंद बहुत दूर है। पहले तो उनको राम और कृष्ण तक आने दो कि भाई वस्त्र पहन के युद्ध लड़ते हुए भी, तो श्री अरविंद तो बहुत बाद की बात है। तो ये अनपार्टीशन ट्रूथ, कौन कल्पना कर सकता है कि पूर्ण सत्य पार ब्रह्म परमेश्वर जा की नेति नेति जाको श्रुति गावें, वो नंदलाल के घर में आएगा, वो रथ में हाँक रहा है। किसका? रथी बन करके, सारथी बन करके अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं। ये है ट्रूथ अनपार्टीशन्ड। और सबसे ऊंचा ज्ञान गीता को कहा गया है ना, और हर बार वो आती योग योगेश्वर कृष्ण, जो सबसे ऊंचा ज्ञान जो दे रहे हैं अब तक जितनी भी, श्री अरविंद के पहले की बात मैं कर रहा हूं। द ग्रेटेस्ट ज्ञान दैट हैज बीन गिवन टू मैनकाइंड इज गिवन नॉट इन एन आश्रम, नॉट इन ए मॉन्क सेटिंग, बट ऑन द बैटलफील्ड। और श्री अरविंद भी कुछ कम नहीं है। देखो उन्होंने अपनी जो सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ सब कुछ सर्वोत्कृष्ट चीज जो डाली है, गिफ्ट दिया है एज इज आउटवर्ड पार्टिंग गिफ्ट। इनर तो वो पार्टिंग का सवाल ही नहीं है। वो पार्ट करेंगे तो हम सब कोलैप्स कर जाएंगे। तो क्या है वो? स्टोरी ऑफ कंजुगल लव, सावित्री। कोई और कहानी नहीं मिली थी, कोई और ऋषि मुनियों की कहानी चुन लेते। स्टोरी ऑफ कंजुगल लव कॉन्करिंग डेथ, यानी ह्यूमन लव ऑफ ए वेरी ह्यूमन काइंड विच कैन बी ट्रांसम्यूटेड इनटू डिवाइन लव, जिसके अंदर वो शक्ति आ सकती है कि मृत्यु पर कालजयी बन जाए। अब ये देखिए श्री अरविंद कुछ कम नहीं है। कौन सी किताब में उन्होंने छिपा दिया। अब कई लोगों को ये वो सब लाइफ डिवाइन पढ़ना चाहते हैं, सिंथेसिस ऑफ योग, सावित्री, तो क्योंकि वो इस तरह से कहीं ये नहीं आ रहा द्वैत द्वैत कुछ भी नहीं आ रहा है, कहानी है। और उसको वो कहते हैं सावित्री इज द मैसेज, माई मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, ऑल द रेस्ट इज प्रिपरेशन। अंत में एन एम्पायरियन विजन सॉ एन न्यू, द बाउंडेड माइंड बिकेम ए बाउंडलेस लाइट। अब उस मन से कुछ छिपा नहीं था। एम्पायरियन, वो सारा सृष्टि को देख सकता है और हर जगह वो भगवान को देखेगा, क्योंकि अब उसके अंदर वो विजन आ गया है। द फाइनाइट सेल्फ मेटेड विद इंफिनिटी,
सीमित मनुष्य अब असीम से जुड़ गया, अनंत से. हिज मार्च नाउ सोर्ड इनटू एन ईगल्स फ्लाइट आउट ऑफ अप्रेंटिस टू इग्नोरेंस. हिज मार्च नाउ सोर्ड इनटू एन ईगल्स फ्लाइट. ये हुआ ना ट्रॉड, जो धीरे धीरे चल रहे थे. अब भाई जब पाँव है तो धीरे ही चलेंगे, लेकिन कब हमारे अंदर पंख लग जाएंगे ये हम नहीं जानते हैं. और जब पंख लगते हैं तो सत योजन लांग गए हनुमान, ये वाली बात होती है. ये होता है पंख लगना. सो दैट इज द स्टोरी. आउट ऑफ अप्रेंटिसशिप टू इग्नोरेंस विजडम upraised him to her master craft and made him an archmason of the soul, a builder of the immortal secret house, an aspirant to supernal timelessness. अब देखिए एक एक चीज. अप्रेंटिसशिप टू इग्नोरेंस, इग्नोरेंस के अंदर भी एक ज्ञान छिपा होता है. ईश उपनिषद कहती है ना, अदर इज दैट विच कम्स थ्रू इग्नोरेंस, अदर दैट कम्स थ्रू नॉलेज. इग्नोरेंस में भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, वो अपने आप में एक ज्ञान है. फिर जब ज्ञान आता है तो एकत्व, उससे फिर हम अज्ञान के अंदर जो मल्टीप्लिसिटी है उसको देखते हैं. वी हैव टू गो थ्रू बोथ. तो नॉर्मली हम लोग इग्नोरेंस के अप्रेंटिस हैं. बहुत बुरी टीचर है, और वो टीचर ऐसी है कि वो कहती है रहो इस क्लास में, रहो कोई बात नहीं, फीस आती जा रही है, टैक्स ऑफ नाइट, मुझे क्या लेना देना. लेकिन जब स्वयं माँ अदिति ले लेती हैं अपने हाथ में, तो आउट ऑफ अप्रेंटिसशिप टू इग्नोरेंस विजडम अप्रेज्ड हिम टू हर मास्टर क्राफ्ट. तो वो कहती हैं वेट, तो जो सीखना चाह रहा था ना, हाउ टू लव, हाउ टू बी हैप्पी. अक्सर लोग कहते हैं ना हाउ टू बी हैप्पी, पूरा योग करना पड़ेगा हाउ टू बी हैप्पी, कॉन्स्टेंटली हैप्पी. कहते हैं लोग कि भाई एम ऑफ लाइफ क्या है, हैप्पी. ओके, बी हैप्पी. अब इग्नोरेंस आपको सिखाएगी 80 साल की उम्र में भैया बहुत कठिन है जस्ट टू बी हैप्पी. लेकिन वो चतुर खिलाड़ी, मास्टर क्राफ्ट, ऐसो चतुर खिलाड़ी, तो वो हमको क्षण में बता देते हैं हाउ टू बी हैप्पी. विजडम अप्रेज्ड हिम टू हर मास्टर क्राफ्ट एंड मेड हिम एन आर्चमेसन ऑफ द सोल. अब वो क्या बन जाता है व्यक्ति, आर्च, जो सोल के अंदर जो चीजें प्रकट होना चाहती हैं उनको प्रकट करने लगता है, वो विधाएं प्रकट होने लगती हैं. ए बिल्डर ऑफ द इमॉर्टल सीक्रेट हाउस, एन एस्पिरेंट टू सुपरनल टाइमलेसनेस. वे चीज़ें जो काल के अंदर प्रकट नहीं हुई, जो भविष्य की हैं, टाइमलेसनेस की अंदर छिपी हुई हैं, उनको वो प्रकट करने में सक्षम होने लगता है. इमॉर्टल का सीक्रेट हाउस कहाँ है, वही अंतर्घट में. और वो साइकिक बीइंग जब डेवलप होता है पूरी तरह, तो वो इमॉर्टल का सीक्रेट घर. अभी तो जब चिंगारी के रूप में रहता है तो घर नहीं बना है, फुल्ली डेवलप बिकम्स द इमॉर्टल सीक्रेट हाउस. अंतिम 3 पंक्तियां. फ्रीडम एंड एम्पायर कॉल टू हिम फ्रॉम ऑन हाई. खत्म नहीं हुआ, अब तो ये तो प्रारंभ है. ऋषि बनना इज द बिगिनिंग, उसके बाद फ्रीडम और अधिक और अधिक. अब वो फ्रीडम क्यों, आगे आपने अंदर में फ्री हो गया, मोक्ष हो गया. बॉडी तो फ्री नहीं है, सब्जेक्ट है. हो सकता है आपके हार्ट भी फ्री ना हो, बहुत जल्दी पिघल जाता हो, वो भी समस्या है. माइंड में लाइट है, हार्ट में पूरी तरह नहीं है. हर भाग को फ्री होना है. तो फ्रीडम कॉल्ड हिम, कॉल टू हिम फ्रॉम ऑन हाई. फ्रीडम एंड एम्पायर की और आगे और आगे, यहां रुको मत. अबव माइंड्स ट्वाइलाइट एंड लाइफ्स स्टार लेड नाइट. मन के अंधियारे, आधा प्रकाश आधे अंधकार की वेला से निकल करके, जिसमें जब रात होती तो स्टार लेड नाइट होती है, देयर ग्लेम द डॉन ऑफ ए स्पिरिचुअल डे. अब ये स्पिरिचुअल डे की क्यों बात करें, तब रात का अंत होता है. यानी रात होती है, कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन वो रात नहीं रहती आपके लिए, उसमें भी आप प्रगति करते हो. श्री अरविंद एक जगह बताते हैं, सनलिट पाथ डज नॉट मीन कि हम हमारे जीवन में कठिनाई नहीं आएगी. अक्सर लोग कहते हैं सनलिट पाथ, कहते हैं कठिनाई आएंगी, लेकिन आप उसको वैसे नहीं देखोगे, वैसे महसूस नहीं करोगे. वो सब आपके लिए प्रोग्रेस का, भगवान की ओर जाने का साधन बन जाएगा.
विष का प्याला भी आएगा, पर विष का प्याला पीकर आप अमर हो जाओगे, अमृत तत्व के अधिकारी हो जाओगे। तो इसके साथ हम लोग रुकेंगे। देयर ग्लीम्ड, अभी भी पूरा ये सारे न्यू बीइंग के ही अनुभव होंगे। माता जी एक जगह बताती हैं, दीज आर ऑल एक्सपीरियंसेस ही इज डिस्क्राइब्ड एज द न्यू बीइंग। ये जो आने वाला जो है न्यू क्रिएशन का, और इसीलिए वो ऋषि के परे आगे जाएगा। एक छोटी सी वो है, जब दिलीप कुमार रॉय, एक कविता किसी ने लिखी श्री अरविंद के लिए और कहा, हेल ओ लास्ट ऋषि। तो दिलीप कुमार रॉय उनको भेजते हैं, कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस पर खुश हूं या दुखी हूं। खुशी तो अच्छा लग रहा है कि आपको उन्होंने लास्ट ऋषि बताया, उन्हें अल्टीमेट बता दिया ऋषि का। दुख ये है कि लास्ट हो आप, इसके बाद क्या ऋषि नहीं आएंगे? श्री अरविंद कहते हैं शायद उसने सही देखा है, इसके बाद ऋषि नहीं आएंगे, सुपरमैन आएगा जो इसके परे होगा, ऋषि मुनि इनके परे होगा, कंप्लीट होगा। डिस्क्रिप्शन है उनका, प्रॉफिट एंड लवर एंड किंग एंड रेस्लर्स विद डेस्टिनी इन हर लिस्ट ऑफ विल। तो वह आगत युग की बात है। अभी वहां रुकेंगे जहां स्पिरिचुअल डे, चंद्रमा के तारों से निकल करके पहली बार एक नई उषा, एक ऐसी उषा जो कभी नष्ट नहीं होती, वो प्रकट होती है अशुपति के जीवन में और हम सबके जीवन में माता जी की कृपा से। जय मां।